आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि हमारा प्रयास है, प्रतिदिन पंचदशी श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्री मुख से। पंचदशी का जो पंचभूत विवेक प्रकरण है, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें महाराज जी के श्री मुख से। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो द्वितीय प्रकरण है, पंचभूत विवेक नाम से प्रसिद्ध है, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। ये सिद्ध हो गया। अतः शून्य और सत को तुलना मत करो। सत है, सभी का स्वरूप है, वो किसी का विषय नहीं, स्वतः स्फुरण होता है। तो ये सिद्ध हुआ था। आगे जो बता रहे देखिए, 46वां चलेगा ना। एवं निष्प्रपंचस्य साक्षिणः तूष्णीं स्थितो भानं प्रदर्श्य। एवं बोल दो इस प्रकार। निष्प्रपंचस्य साक्षिणः, आकाशादि प्रपंच से रहित कौन? जो साक्षिणः। साक्षी कहते हैं उदासीनत्वे सति बोधृत्वम। जो उदासीनत्वे सति, उदास नहीं है। उदास और उदासीन में अंतर है क्या? नहीं। हाँ है। वस्तु का अभाव में ये उदास होना। अधूरापन जहाँ होता है वहाँ उदास होता है, और उदासीन होता है पूर्णत्व के बाद होता है, वो उदासीन होता है। इसलिए उदासीन भाव और उदास भाव। उदास इसलिए होता है कोई वस्तु नहीं मिले आपको, आप उदास होते हैं। अभाव को लेकर आप उदास होते हैं, और पूर्णत्व को लेकर उदासीन होते हैं। तो इसलिए यहाँ उदासीनत्वे सति बोधृत्वम, ये साक्षी, अथवा अकर्तृत्वे सति दृष्टित्वम। अकर्ता है किंतु दृष्टा है। तो वो बता रहे साक्षिणो। ऐसा दो साक्षिम कुत्र? निष्प्रपंचस्य साक्षिणः तूष्णीं स्थितो भानं प्रदर्श्य। इस समय में वो तूष्णी भाव में आता है, अतः समाधि भाव में। उस समय में क्या दिखा दिया? प्रपंच रहित, उपाधि रहित साक्षी का वहां प्रदर्शन के दिखा दिया। अभी दिखा है ना ऊपर। निर्मनस्कः निर्मनस्कत्वा साक्षित्वाद करके। निर्मनस्क मतलब तूष्णी भाव। तूष्णी भाव बोल तो समाधि। तो वहां दिखा दिया, क्या दिखा दिया? निष्प्रपंच साक्षी को दिखा दिया। इसलिए बोल रहा प्रदर्श्य बोल तो दिखाकर। एतद दृष्टांत बलेना, इसी दृष्टांत के सामर्थ्य से, इसी दृष्टांत के बल से।
जिस प्रकार समाधि में साक्षी वहां रहती है, ये दिखा दिया। तो उस दृष्टांत के सामर्थ्य से सृष्टि पुरापि, सृष्टि से पहले भी, सृष्टि से पूर्व में भी, सद वस्तु जो सद है, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, वो जो सद वस्तु, तथा अवगंतुम शक्यते, तथा बोल दो उसी प्रकार, इसी प्रकार, जिस प्रकार समाधि में साक्षी रूप है वैसा ही वहां सृष्टि के पूर्व में भी जो सद वस्तु, अर्थात सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, उसमें प्रतिपादित जो सद वस्तु, तथा बोल तो उसी प्रकार, जैसे दृष्टांत में बताया ना, उसी प्रकार। अवगंतुम बोल तो ज्ञातुम शक्यते, उसको जानने समर्थ है, जान सकते। इत्यतः आह, उसी को ही बता रहे देखे श्लोक का, श्लोक देख लीजिए। मनोजृंभण राहित्ये यथा साक्षी निराकुलः माया जृंभणता पूर्वम् सत्तदेवा निराकुलम् मनोजृंभण राहित्य, जो मन है उसका जृंभण का मतलब है यद्यपि जृंभ धातु, जृंभ धातु को लुट प्रत्यय करके जृंभण बनता है, जमाए लेना, किंतु यहाँ लेना क्रिया, मन का जमाए नहीं लेना, यह क्रिया अर्थात मन का व्यापार, मन की चंचलता अथवा मन की वृत्ति, क्योंकि शब्द का अनेक अर्थ है ना, इसलिए तो मनोजृंभण अर्थात मन व्यापार अथवा मन की जो क्रिया, उससे क्या है राहित्य, राहित्य बोल तो अभाव होने पर, मन में कोई भी क्रिया नहीं, मन में कोई वृत्ति नहीं है, अर्थात अमनी भाव एक प्रकार से। यथा साक्षी निराकुलः, जैसा साक्षी है, साक्षी का मतलब अभी बता दिया, अथवा व्युत्पत्ति के अनुसार यदि करेंगे तो अक्षेणः दर्शन इंद्रियेणः सह वर्तमानम यत्, साक्ष्य साक्षी बनता है ना, तो अक्षेण अर्थात दर्शन इंद्रिय इंद्रियेण सह वर्तमानम यत् तत् साक्ष्यम अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानम, और तद अश्यास्ति मतो प्रत्यय साक्षी, जो प्रत्यक्ष ज्ञान वाला वो साक्षी कहते। तो यथा साक्षी निराकुला, जैसा साक्षी क्या है, साक्षी का मतलब यहाँ प्रत्येगात्मा अर्थात आत्मस्वरूप, जीवात्मा नहीं लेना, जीवात्मा साक्षी है, जीवात्मा साक्षी नहीं, वो कर्ता भोक्ता है। हाँ, जीवात्मा ही जहाँ कर्ता भोक्ता होता है जीवात्मा, और दृष्टा बनता है वही साक्षी बनता, दो नहीं लेना यहाँ। जीवात्मा और प्रत्येगात्मा दो अलग नहीं है। जैसे आप है, कुछ काम कर रहे हैं, तभी आप क्या है, कर्ता हो गया, और चुपचाप बैठे हैं कुछ नहीं करते तभी क्या हो गया, दृष्टा। वैसे लेना, कोई अलग नहीं, दो तत्व नहीं लेना, एक ही है। इसलिए बता रहे साक्षी निराकुला, जो आत्मा है वो क्या होता है, निराकुला। आकुला कहते हैं चंचल, आकुल का मतलब है चंचल, और निराकुला मतलब व्याकुला से रहित,
अर्थात प्रशांत रहता है। कौन? साक्षी। कभी मनो कभी शांत रहता है आत्मा। मनोजृंभण राहित्ये, मन जब व्यापार नहीं कर रहे, मन में कोई व्यापार नहीं हो रहा, तभी वो जो साक्षी आत्मा है वो क्या है? व्याकुल रहित, मतलब शांत प्रशांत रहता है। ये हुआ दृष्टांत। यथा तथैव, चतुर्थ चरण में लीजिए। जैसे यहाँ है वैसे ही तथा एव माया जृंभणतः पूर्वम, जो माया है उसका जृंभण बोल तो व्यापार से रहित, माया के कार्य से पहले। जैसा मन का व्यापार नहीं हो रहा था, तभी साक्षी क्या है? व्याकुल से रहित शांत। वैसे ही माया का व्यापार के पूर्व में सत बोल तो सदैव सौम्य इदमग्रे आशी, जो परमात्मा निराकुला, निराकुला का मतलब है अर्थात बिल्कुल व्याकुल से रहित, शांत और प्रकाश स्वरूप से विद्यमान रहता है। कभी माया जृंभणता पूर्व। यहाँ प्रश्न हो सकता है, ये तो माया जृंभण से पूर्व अर्थात माया के व्याकुलता से, माया के कार्य से अथवा सृष्टि के पूर्व में। क्या सृष्टि होने के बाद व्याकुल होता है क्या वो? तो ये सिद्ध हो रहे ना, माया जृंभणा पूर्वम निराकुला, और माया ने जृंभण किया, माया ने उत्पन्न किया, उसके बाद व्याकुल होता है क्या? जले चंचलत्वम तवाविह विष्णु, हस्तमूलक का आचार्य बता रहे। जल में चंचलता हो रही, इसलिए वो चंचलता आप में आरोप कर रहे। उस समय में भी वो व्याकुल नहीं होता है। जल हिलने से प्रतिबिंब क्या है? हिल रहे। प्रतिबिंब वास्तव में हिल रहे क्या? हिल रहे कौन? जल। वैसे ही माया से बना हुआ कार्य जल हिलने से व्याकुल सा प्रतीत होता। व्याकुल उस समय भी नहीं है, व्याकुल कैसा होगा? किंतु व्याकुल सा प्रतीत होता है। वास्तव में व्याकुल हो ही नहीं सकते हो। तो निराकुल मन इति स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या नहीं किया। अच्छा, ये 46वें श्लोक में आपने तीसरे चरण में एक शब्द प्रयोग किया, क्या? माया जृंभणतः पूर्वम। ये माया शब्द जो प्रयोग किया है, क्या माया कोई तत्व है अथवा निष्तत्व है? माया कोई तत्व है अथवा निष्तत्व है? क्या परमात्मा से भिन्न है अथवा परमात्मा से अभिन्न है? क्या है माया? तो प्रश्न करके उत्तर दे देगी। ऐसा तो विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया, भिन्ना पि भिन्ना उभया पि भिन्ना, भिन्ना पि भिन्ना उभयो पि भिन्ना, भिन्न भी नहीं है अभिन्न भी। मायया किम लक्षणम इत्यतः आह। अरे सिद्धांती जी, आपने माया जृंभणता कहा दिया ना, माया का लक्षण क्या है और माया का स्वरूप क्या है? तो बोले माया किम लक्षणम, लक्षण से सिद्ध होता है ना, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इत्यतः। तो ऐसा प्रश्न करने पर उसको उत्तर दे रहे, सुनो करके। इसलिए वेदांति को कहते हैं ना मायावादी। बहुत लोग वेदांति के ऊपर आक्षेप करते, वेदांति है मायावादी। तो उसको बता रहे, देखिए, निष्तत्व कार्य गम्याश्च
शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् न हि शक्ति क्वचित् कश्चित् बुध्यते कार्यता पुरा। उन्होंने प्रश्न किया, माया किम लक्षणम, माया का लक्षण क्या है, मतलब माया का क्या स्वरूप है। उसका तात्पर्य वहां विकल्प है दो। क्या माया तत्व है अथवा निष्तत्व है माया का स्वरूप? तो उत्तर है निष्तत्व, तत्व नहीं है। माया क्या है? निष्तत्व। तत्व तो है ही नहीं, तत्व जैसा भान हो रहा है। तत्व तो एक ही है, माया कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो एक ही, वस्तु तावद परम ब्रह्म, पर ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी कोई वस्तु नहीं है। अब बोलते मेरे पास इतनी वस्तु है, इतना आइटम है, बोलते क्या बोलते हैं ना, अमुक अमुक चीज को वस्तु बोलते हैं ना, इतने वस्तु है। अरे वो अवस्तु है। तो इसलिए निष्तत्व, अच्छा निष्तत्व है माया, उसको जानेंगे कैसा माया है करके? तो बता रहे कार्य अश्य कार्यगम्य, वहां से लेना कार्यगम्य। कार्यगम्य बोल तो कार्य के द्वारा गम्य है, उपलब्ध होता है, जाना जाता है। बिना कार्य से माया को आप पहचान नहीं सकते, न जान भी सकते। कार्यगम्य बोल तो कार्य के द्वारा उसका ज्ञान होता है, किसका? माया का। अश्य शक्ति, और माया है क्या? ठीक है, आपने कहा माया निष्तत्व है और कार्य के द्वारा ही जाना जाता है। क्या माया स्वयं सत्ता वाले है अथवा अलग है? क्या है वो? तो बोले अश्य शक्ति। अश्य कश्य? परमात्मा शक्ति, वो परमात्मा की एक शक्ति है, माया नहीं। अश्या होता था, माया होता। अश्य बोल तो परमात्मा पुल्लिंग है, उस परमात्मा की शक्ति है, वो अचिंत्य शक्ति है। भिन्ना विभिन्ना उभयो पे भिन्ना। अचिंत्य मतलब चिंतन नहीं कर सकते, परमात्मा से भिन्न है अथवा परमात्मा से अभिन्न है, नहीं कह सकते। अच्छा, परमात्मा से यदि भिन्न यदि मान लिया, परमात्मा और शक्ति दो हो जाएगा। अभिन्न यदि मानेगा तो जैसे परमात्मा यदि सत्य है, माया भी सत्य होने लगेगा, अथवा माया मिथ्या होने से परमात्मा भी मिथ्या होने लगेगा। भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्ना भिन्न भी नहीं है, सावयव भी नहीं है, निरवयव भी नहीं है। तो इसलिए बोला अश्य शक्ति। अश्य मतलब कश्य? परमात्मन अचिंत्य शक्ति। अश्य शक्ति न माया, वहां लेना, उस परमात्मा की शक्ति ही माया है। कैसा? लौकिक दृष्टांत दे रहे, जैसा अग्नि शक्तिवत। अग्नि में एक शक्ति है क्या? नहीं है, दिखती है, दिखती है क्या? किंतु कैसा मालूम पड़ता है? वो जो पपोले आते जलाते हैं, उसके द्वारा आप अनुमान करते हैं अग्नि में भी एक दाहक शक्ति है। दिखती तो है ही नहीं, किंतु उसका जो कार्य है ना, बड़े बड़े पपोले आ जाते, ये कार्य हो गया। उसके द्वारा अनुमान किया अग्नि में एक जलाने की शक्ति है। वैसे ही ये जो भपोले जैसा सारा जगह दिख रहे बुलबुले के समान, तो इसका मतलब ये माया का कार्य है, तो जाना जाता है। इसलिए अग्नि शक्तिवत। नहीं शक्ति क्वचित कश्चित। शक्ति ही बोल दो परमात्मा की माया शक्ति अथवा अग्नि की दाहक शक्ति, दोनों लेना। दृष्टांत में अग्नि की दहन शक्ति, दृष्टांत में परमात्मा की माया शक्ति।
शक्ति ही क्वचित कश्चित, किसी द्वारा अथवा कहीं पर भी हो, किसी के द्वारा हो अथवा कहीं पर भी शक्ति कार्यता पुरा नहीं बुध्यते, नहीं को अन्वय कर दीजिए। कार्यता पुरा, कार्य से पहले, नहीं बुध्यते अतः नहीं ज्ञायते, किसी द्वारा हो अथवा कहीं पर भी उस शक्ति को आप नहीं जान सकते कभी, कार्य से पहले। यदि उसका ज्ञान होता है वो कार्य के द्वारा, बिना कार्य से नहीं हो सकता है। इसलिए बोले कार्यतः पुरः, अतः कार्य से पहले शक्तिर नहीं बुध्यते, चाहे तो अग्नि की शक्ति हो अथवा परमात्मा की शक्ति हो, कदापि संभव नहीं। यदि आपको ज्ञान हो रहे उस कार्य के द्वारा। वो बैठा है दुष्ट है, मालूम पड़ेगा क्या? नहीं मालूम पड़ेगा। हाँ, उसका जो कार्य यदि हो रहा है उसके द्वारा बोलता रहे ये व्यक्ति दुष्ट है, परेशान करने वाला है, तब तक आप पता नहीं कर सकते उसको। उसका कार्य को देखकर ही मालूम पड़ता है इसके अंदर दुष्टता है करके। वैसे ही यहाँ भी उत्तरार्ध में बताया ना, कार्यम बिना, श्लोक का बताया ना अंतिम चरण से, कार्य के बिना वो जो शक्ति है कहाँ भी किसी प्रकार से भी आपको उपलब्ध नहीं होता। यदि उपलब्ध हो रही है कार्य के द्वारा, कार्यम बिना, ये व्यतिरेक हो गया, शक्ति को सिद्ध कर रहा है किससे? व्यतिरेक मुख से। कार्य के बिना कहाँ भी किसी प्रकार भी शक्ति की उपलब्धि नहीं हो रही, तो व्यतिरेक मुख से किसको दृढ़ कर रहा है? शक्ति को। जैसे लोक में आप नहीं है तो पाठ नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या है? आपको आप आए तो आपको आना ही पड़ेगा, मतलब पाठ चलता। तो वैसे ही कार्य के बिना कहाँ भी किसी पर भी शक्ति सिद्ध नहीं होती, इसे कार्य से ही सिद्ध होती है। एवं शक्ति है कार्यलिंगागम्यत्वम उत्पाद्य, इस प्रकार परमात्मा की जो माया शक्ति हो अथवा दृष्टांत में अग्नि की जो दहन शक्ति हो अथवा चुंबक में चुंबकीय शक्ति हो, कोई भी एक दृष्टांत है। पृथ्वी में शक्ति है कौन सी? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कैसे मालूम पड़ेगा? इस प्रकार अग्नि की शक्ति हो दृष्टांत में और दृष्टांत में परमात्मा की शक्ति माया, उसको कार्य लिंगगम्यत्वम उपपाद्य। जो कार्य लिंग बोल तो कार्य रूप हेतु के द्वारा ही गम्य है, ज्ञातव्य है, ये प्रतिपादन करके निष्तत्व स्वरूपम उपपादयति। अच्छा, वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा तो सत्य है, तत्व है ना, उसकी शक्ति भी क्या होनी चाहिए? तत्व होना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न करेंगे उसको बता रहे निष्तत्व रूपताम उपपादयति। भले ही वो परमात्मा की शक्ति है किंतु कैसा है? वो तत्व नहीं है, वो पारमार्थिक नहीं है, यथार्थ नहीं है। निष्तत्वताम उपपादयति, उसको निष्तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। आगे के श्लोक में देखिए, न सद्वस्तु तथा शक्तिर् नहि वन्ये स्वशक्तिता सद्विलक्षणतायां तो शक्ति किं तत्त्वमुच्यताम्। सद्वस्तु सतः शक्ति, वहां से लेना, सतः शक्ति है सद्वस्तु न। सतः मतलब सत परमात्मनः, सत का सतः बनता, सत मतलब परमात्मा, उसकी शक्ति। न सद्वस्तु, परमात्मा की शक्ति सद्वस्तु नहीं है, सत नहीं है।
सतः शक्ति सद्वस्तु न किंतु निष्तत्व। दृष्टांत दे रहे, वन्य स्वशक्तितः नहीं, अग्नि स्वयं, अग्नि का स्वरूप, अग्नि के स्वरूप दिख रहे हैं ना वो, तो अग्नि स्वयं अपनी शक्ति नहीं है। अग्नि जो दिख रहे आपको वो स्वयं शक्ति नहीं है, उससे भिन्न है। वैसे ही परमात्मा की जो शक्ति है वो स्वयं सत्स्वरूप नहीं है। देखिए वहां अग्नि स्वरूप हो गए, यहाँ कौन हुआ? सत्स्वरूप। दृष्टांत और दाष्टांत सामने रख दीजिए। दृष्टांत में अग्नि और अग्नि की शक्ति। जो अग्नि है स्वयं वो अपनी शक्ति है क्या? नहीं। वही से यहाँ दाष्टांत में कौन हुआ? सत। दाष्टांत में हो गया सत। वो जो सत है उसकी शक्ति स्वयं सत नहीं। अग्नि स्वयं अपनी शक्ति नहीं है, वैसे ही सत स्वयं सत की शक्ति नहीं है। कहने का मतलब वो शक्ति सत्स्वरूप नहीं है, स्वशक्ति था। सद विलक्षणतायाम तो, और वो कैसे है? सत से विलक्षण है, सत से भिन्न है। सद विलक्षणायाम तो, सत से विलक्षण दो होता है। सत से भिन्न कौन है? असत। तो असत वंद्या पुत्र भी है, असत जगत में। दोनों में अंतर क्या है आगे बताएंगे। यहाँ असत का मतलब मिथ्या, शून्य नहीं लेना वंद्यापुत्र के समान। तो सद विलक्षणतायाम तो शक्ति है किम तत्वमुच्यताम। अच्छा वो सत से विलक्षण है, कौन? शक्ति। सत्स्वरूप तो नहीं है, परमात्मा स्वरूप तो है ही नहीं, तो परमात्मा से भिन्न हो गया। यदि भिन्न है उसका क्या स्वरूप है? उस माया शक्ति का स्वरूप क्या है ये तो बता दे दो, उसका उत्तर आगे देंगे। उसका स्वरूप समझाओ। कहने का मतलब वो तुच्छ है अथवा मिथ्या है। सच्चे विलक्षण दो होता है, एक तुच्छ और एक मिथ्या। ठीक है, मैं देखिए। शक्ति किम तत्वमुच्यताम। अरे सिद्धांति जी, परमात्मा की शक्ति परमात्मा से भिन्न मान रहे, किंतु असत भी मान रहे आप। असत का क्या स्वरूप है? क्या तुच्छ मानते हो शक्ति को अथवा मिथ्या मानते हो? ये पूछ रहे हैं। उसका उत्तर देंगे आगे दूसरे श्लोक में, आगे का श्लोक में। सद विलक्षणतायाम इति। तो उसी को जो प्रथम पक्ष है ना उसको दूषण कर रहा है। प्रथम पक्ष कौन है? हाँ, अरे दूसरे विकल्प चल रहे हो गए, वो असत मान रहे हैं ना। परमात्मा की शक्ति सत्य नहीं असत है। असत का दो विकल्प नहीं किया, तुच्छ और मिथ्या। तो परमात्मा से विलक्षण तो है किंतु तुच्छ नहीं मानते, इसलिए प्रथम खंडन का, दूसरा स्वीकार करेंगे। आगे का आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।